चल चल जय हिंद सभी को। पिछला क्लास कहाँ तक लगाए थे? पिछला क्लास कुछ डाउट क्वेश्चन हुई था क्या? कुछ डाउट क्वेश्चन आया है तो पहले क्वेश्चन डाउट हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। कुछ डाउट क्वेश्चन पहले डाउट क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ क्वेश्चन है? देखते हैं। पहले चलते हैं, पहला डाउट क्वेश्चन था हमारा डुप्लीकेट रेशियो, इसी से क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो, एक रेशियो कई प्रकार का होता है, हम बताए थे निकालने के लिए मान की मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, ये डुप्लीकेट नहीं बताए थे और इसी का डाउट आ गया है। देखते हैं, पहले इसके बारे में डिटेल बताते हैं। देखिए रेशियो देखिए, डुप्लीकेट हिंदी में लिखा था इसे करके डुप्लीकेट रेशियो ही लिखा रहता है। अनुपात हिंदी में इसको बोलते हैं द्विघात अनुपात। एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, और हिंदी में इसको बोलेंगे, हिंदी में होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। निकालने सीधा कर देगा, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालिए। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक तो आपका ट्रिपलेट रेशियो, अर्थात त्रिघात अनुपात, और इसी का क्या सब ट्रिपलेट रेशियो। इससे क्वेश्चन बना हुआ है पूरा, एक एक करके हम सबका अब स्टार्ट करते हैं बताने के लिए। सब ट्रिपलेट रेशियो, तो सबसे पहले हम बताते हैं डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। रेशियो का डुप्लीकेट लिखना है, जैसे मान लें कि एक डुप्लीकेट है, जैसे 2:3 लिखे हैं, इसको और यह भी लिख सकते हैं भैया 4:6, ये ना। फिर इसको हम लिख सकते हैं 6:8, 6:9। ये तो मेरा रेशियो सीधा निकल गया, इसको बोलते हैं रेशियो, कटाएंगे नॉर्मल रेशियो आ जाएगा। बोला इसको डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए, तो मान लें कि हम डुप्लीकेट पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे सब डुप्लीकेट की ओर, ठीक है। तो यही 4 को पहले बताएंगे, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देख पहले क्या हेडिंग है मेरा, डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालना है। यदि मान ले कि कोई रेशियो A:B है, कोई रेशियो मेरा A:B है, इसका बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए, डुप्लीकेट अनुपात, ठीक है। यदि कोई रेशियो A:B है, इसका डुप्लीकेट रेशियो जो होगा मेरा A²/B² के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी संख्या यदि A:B है, इसका डुप्लीकेट रेशियो बोलेगा तो A²/B² होगा, ठीक है। तो जैसे मान लें हम संख्या लेते हैं 3:5 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ। डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाए, मान ले ए है, ई बी है, तो क्या लिखा है डुप्लीकेट रेशियो में, क्या A²/B²। इसका रेशियो करेंगे तो A का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3, 5 का स्क्वायर 3 × 9, 5 25, ये मैंने कहा डुप्लीकेट रेशियो। 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो बता, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर में लिखे हैं
इसका जो डुप्लीकेट रेशियो आएगा भैया कितना, 4 चौक 16 25 25, कुछ नहीं, जो संख्या है उसका स्क्वायर लिखना है। 10:11 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ कितना, 100:121। 15 और 16 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ, 225 और 256। निकाले कैसे, जो यहाँ पर लिखा है इसका स्क्वायर किए, 15 की स्क्वायर 16 की स्क्वायर, 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256, 10 का स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर 121। डुप्लीकेट रेशियो इसी तरह से निकल आता है। इसका डुप्लीकेट रेशियो बताते हैं, √3:√2 का डुप्लीकेट रेशियो बताओ। डुप्लीकेट अनुपात कितना, इसका हम स्क्वायर करेंगे भैया, √3 का स्क्वायर अनुपात √2 का स्क्वायर, ये खेल खत्म, तो 3:2, 3:2। डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, इसका निकाल के बताता हूँ। 3√3 2√2 का डुप्लीकेट रेशियो कितना का इसका, कितना का इसका डुप्लीकेट रेशियो, देख आइए सर बताते हैं। मतलब इसका स्क्वायर करना है, डुप्लीकेट मतलब कि इसका इसी का स्क्वायर करके लिखना है डुप्लीकेट, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे भैया तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया, 3√3 का स्क्वायर करना है, इसको मान लीजिए ए ई के है बी, 2√2 के स्क्वायर करना है, तो गुना इसको करना है भैया 3√3 गुना 3√3। बाहर का गुना का नियम है भैया, बाहर का गुना बाहर से करते हैं और अंदर का गुना अंदर से, अंदर मतलब रूट वाला अंदर, ठीक है। गुना का नियम है कि बाहर का बाहर से, अंदर का अंदर से। तो यहाँ देख 3 एकम 3 2 को 3 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 को यदि 1 रंग का थुथना दिख गया भैया उसका मान 1 होता है। 1 रंग दिख रहा है, इसका मान 1, कितना 3 9 तिया 7, इसका मान कितना आ गया 27। इसका मान बताना है उसी तरह से 2√2 गुना 2√2, बाहर के गुना बाहर से, अंदर गुना अंदर से, 2 दूनी 4 अगुना 4 दूनी 8। ये मेरा क्या निकल के आ गया, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो एक बनाना है 3 + √2 और 2 - √2 का डुप्लीकेट रेशियो बनाओ, निकालते हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछने क्या है कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। हालांकि देगा तुम्हारा नॉर्मल ही देगा एग्जाम में जब भी, ठीक है, ठीक है। सुनो इसका निकलेगा डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे इसका, तो देखते हैं भैया क्या बोले कि इसको क्या मानेंगे, पूरे ए ई के है बी, डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, क्या होता है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, अर्थात 3 + √2 के स्क्वायर अनुपात 2 - √2 के स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत। अब देख a + b का a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2ab। आइए सर 3 तिया प्लस कटेगा ये 2, 3 दूनी 6√2, अनुपात है, अनुपात देंगे यहाँ पर 4 + 2 माइनस 4√2। किसका किसका भैया, चल लिखो 9 2 11 + 6√2 अनुपात 4 2 6 4√2।
क्लियर है, यही तुम्हारा हो गया आंसर। ऑप्शन में इस तरह से होगा, ठीक है, या तो कॉमन तो मन लिया होगा और क्या। क्लियर, तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, यही ना, इसी टाइप का क्वेश्चन था। क्लियर हो गया डुप्लीकेट रेशियो वाला, ठीक है। द्विघात मतलब दो उसका स्क्वायर करना, अनुपात होगा, अनुपात का स्क्वायर करना है द्विघात। क्लियर, ये डुप्लीकेट रेशियो का आ गया तुम्हारा। अब बोल, अब भी डुप्लीकेट रेशियो में कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है तो चलते अब सब डुप्लीकेट रेशियो की दुनिया में, ठीक है। सेम इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा, सब डुप्लीकेट रेशियो उसका सेम उल्टा चलेगा। कैसे, आइए से देखते हैं। इसको उतारेगा भी कोई, बाद में उतार लेना। भाई पॉलिटी चल रहा है ना मैथ के बाद, पॉलिटी ख़त्म होने के बाद तुरंत लगले फिजिक्स साइंस की ओर चलेंगे, फिजिक्स का कोनो सब्जेक्ट लेंगे। हो सकता है फिजिक्स का, साइंस का फिजिक्स ही ले ले, क्या उसका न्यूमेरिकल भी आता है। अभी जितना भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों एग्जाम है मेरा आगे में, आरआरबी का, एनटीपीसी एलपी सब में न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल ही ख़त्म कर देंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसको कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसको जो हम निकालते हैं भैया, देख सिंपल से, यदि कोई संख्या मेरा अनुपात ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात बी दिया है, इसका बोलेगा सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए कहेगा। सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना भैया, सिर्फ दोनों के ऊपर रूट चढ़ा देना है। रूट ए अनुपात रूट बी होता है, सुना। यदि कोई संख्या मेरा ए अनुपात बी में है और उसका बोलेगा सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए, ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए कहेगा। सिंपल तरीका है कि रूट दोनों के ऊपर चढ़ा देना है, तब वो जब मेरा सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे हम देते हैं संख्या, फॉर एग्जांपल 16 अनुपात 25 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तुमको। 16 अनुपात 25 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। एग्जाम में यही लिखा रहेगा तुम्हारा, सब डुप्लीकेट ही लिखा रहेगा, हिंदी इसका नहीं लिखा रहता है, ठीक है, और डुप्लीकेट ही लिखा रहेगा तुम्हारा पूरा। नहीं विश्वास है, जब क्वेश्चन बैंक जब उल्टा आएगा देखना, उसका जितना भी आएगा तो क्या लिखा है, 16 अनुपात 25 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो क्या बोले, जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर पर कैसे रूट चढ़ा देना है। जब इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे भैया, 16 अनुपात रूट 25, क्या निकल जाएगा, ठीक है। अगला हम लिखते हैं 225 अनुपात 256 का सब डुप्लीकेट रेशियो बनाना भैया, ठीक है। कैसे निकालेंगे भैया, तो 225 से लिख देंगे, माथा पर सिर्फ रूट चढ़ा देना है, 256, 225 का वर्गमूल 25 15 और 256 का 16, 15 अनुपात 16। हम एक लेते हैं 144 अनुपात 169 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, ठीक है। क्लियर, इसके ऊपर इसे रूट चढ़ा देंगे और इसके ऊपर भी 100 रूट चढ़ा देंगे। अब बताओ 12 अनुपात 13। अगला बताना है 729 का, क्लियर, और 343 का सब डुप्लीकेट रेशियो। 729 का और 343 का सब डुप्लीकेट रेशियो। आइए सर देखते हैं क्या करना है। 729 और 343, 729 किसका वर्गमूल है भैया, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 600, 676, 27 का स्क्वायर 729, किसका आ गया भैया 27। 343 किसका वर्गमूल है, किसी का वर्गमूल नहीं है, ठीक है। 343 को जब तोड़ते हैं भैया तो यहाँ पर आता है 7 गुना 7 गुना 7,
ठीक है, ठीक है। तो आइए सर देखते हैं। तो 27√7√7 क्लियर। एक संख्या लेते हैं हम, इसका बताना है a√p, इसका नहीं, कोई अंक लेते हैं हम 361/484 का, बताओ कितना आएगा। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकाल। 361 कितना आ गया भैया, इसका वर्गमूल 19, इसका वर्गमूल 22। चलते हैं लास्ट, ठीक है। उसके बाद फिर अगला चलेंगे। 32/96 बताना है, ठीक है। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, ठीक है। और उसका आइए सर देखते हैं इसको। 32 है और 96 है। 32 का फैक्टर करेंगे भैया 4√2, इसका करेंगे भैया 4√6, ठीक है। 4 से 4 खत्म, 2 से ही कटेगा 3 बार में, अर्थात √1/√3, 1 का वर्गमूल 1√3, क्लियर। रूट में गुना है भैया, गुना में जो होता है रूट का अंदर के अंदर से गुना करते हैं, बाहर के बाहर से गुना करते हैं। कटाने का भी नियम यही है, अंदर का अंदर से कटाएंगे, बाहर का बाहर से कटाएंगे। ये रेशियो का मतलब क्या हुआ, भागा, है ना, क्लियर। अब चलते हैं ट्रिपलेट रेशियो की दुनिया में। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल, खड़े पूछ सकता है। ट्रिपलेट में देखते हैं क्या होता है। आइए सर देखते हैं सवाल को। ट्रिपलेट ख़त्म कर दिए, उसके बाद और देखें क्या क्या डाउट है इसका। एक होता है ट्रिपलेट रेशियो, ट्रिपलेट रेशियो हिंदी में ये रहेगा तुम्हारा, ट्रिपलेट रेशियो ही हिंदी में लिखा रहेगा, ठीक है। इसका कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई संख्या मेरा a/b है, a/b है और a/b है, इसका बोलेगा ट्रिपलेट रेशियो निकालने के लिए सिंपल तरीका है a/b आ जाएगा। हिंदी इसको होता है त्रिघात अनुपात। क्या होता है, त्रिघात अनुपात। क्या जो यदि a/b कोई संख्या मेरा दिया हुआ है, इसका ट्रिपलेट रेशियो क्या आ जाएगा, a/b। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 2/3 का ट्रिपलेट रेशियो बताना है, तो सिंपल तरीका है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। 4/5 का ट्रिपलेट रेशियो बताना है, तो 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, क्लियर। यदि हमको 6/7 का ट्रिपलेट रेशियो निकालना है, 6/7 का ट्रिपलेट रेशियो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है गुना। कितना बार गुना है भैया, 6 को 3 बार, 6 गुना 6 गुना 6, जो नहीं जानता है डायरेक्ट क्यूब
इस तरह से गुना करके यहाँ पर लिख देगा 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 गुना 7 गुना 7, 7 49, 49 7 343 है ना, 49 7 343। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये मैं ट्रिपलेट रेशियो आ गया। ट्रिपलेट रेशियो में तुम्हारा आ जाएगा क्वेश्चन कि √3 अनुपात √5 का ट्रिपलेट रेशियो बताओ। √3 और √5 का ट्रिपलेट रेशियो बताओ। कुछ समझ रहा है? कैसे निकालेंगे भैया? आइए सर देखते हैं। √3 का क्यूब लिखेंगे और √5 का क्यूब लिखेंगे। कितना बार गुना करना है √3 को? 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 अगुना √3 अगुना √3। हम जानते हैं 2 गो में एगो निकलता है भैया, तो यहाँ 2 गो में एगो निकल गया 3, यहाँ क्या बचा? √3। इसके जो ऊपर क्या लिखेंगे अब? 3√3। आइए सर इसको देखते हैं। √5 गुना √5 2 गो में एगो निकलेगा भैया। जब 2 गो में एगो निकलेगा भैया तो एगो क्या बचेगा यहाँ पर? तो 5√5 निकालना है तेरे को कि 0.6 अनुपात 0.7 का ट्रिपलेट रेशियो। हो सकता है दशमलव भी दे दे, ठीक है, हो सकता है दशमलव में भी दे सकता है। जब हमको सीखना ही है भैया, किसी तरह से पूछे हमको बता देंगे। ठीक है, ठीक है। कितना आया भैया? ठीक है, आइए सर हम हल करते हैं इसको। ठीक है, 0.6 और 0.7 दिया है मेरा, कोई बात नहीं है। दशमलवा है तो क्या दिक्कत है? दशमलवे से तो खेलने में मजा आता है। कितना बार गुना करना है? 0.6 अगुना 0.6 अगुना 0.6। हंसका हम दशमलव नहीं जानते हैं। 6 का क्यूब 216। गिन कितना अंक के बाद दशमलव बैठाना है? देखने भैया, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 1 1 2 1 3। दाहिना साइड से 3 अंक गिन, 1 2 3, 0 दशमलव इतना और एक कर फैक्टर 0.7 गुना 0.7 गुना 0.7, इसका गुना 343। क्लियर? इसमें भी 3 अंक के बाद दशमलव। यदि ये आंसर होगा, ठीक है, ये दशमलव उड़ाया होगा, इसका दशमलव उड़ाएगा तो क्या हो सकता है भैया? 1000 आ जाएगा। इसका भी क्या आ जाएगा? 1000। ये अनुपात है ना भैया, नीचा से नीचा खत्म। 216 अनुपात 343। ठीक है, अब वहाँ पर कन्फ्यूजन है ना कि दिया है मन दशमलव में आंसर दिया है सीधा। आप क्या करेंगे? ठीक है, तो डायरेक्ट हल्का सा दिमाग लगा लेना। क्लियर? अब इसका सब ट्रिपलेट रेशियो देखते हैं। सेम इसका उल्टा चलेगा सब ट्रिपलेट में। सब ट्रिपलेट रेशियो, ठीक है, कैसे निकालते हैं आइए सर देखते हैं। सब ट्रिपलेट रेशियो में यदि कोई मेरा रेशियो दिया है A अनुपात B, इसका सब ट्रिपलेट निकालना है भैया, तो A अनुपात B का आपको जो मेरा घन निकालना पड़ेगा, घन मूल क्यूब 3 का, चला क्यूब 3 मतलब 3 गो में एगो निकालना है, 3 गो में एगो निकालना है। यहाँ पर कितना लगा दिए? 3, मतलब 3 गो में एगो निकालना। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 8 अनुपात मेरा जो है 8 अनुपात 27 का सब ट्रिपलेट बताना है। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे 8 और यहाँ पर 27। 8 का बता घनमूल इसका है ना, इसका घनमूल बता कितना आएगा? 2, इसका 3। इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर दे देगा मेरा कि निकाल यहाँ पर 27 अनुपात 64 का बता।
यहाँ पर 27 लिख देंगे और यहाँ पर 64 लिख देंगे। 3 गो में एगो निकालना है भैया, तो कितना हो जाएगा 3:4। मेरा सब ट्रिपलेट रेशियो आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोल, सब ट्रिपलेट इसी तरह से आएगा। कोई भी अंक लिखेंगे उसका निकालना है। क्लियर? और कौन डाउट क्वेश्चन है? बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा, यही करना है क्वेश्चन ना? अच्छा, तो बड़ा छोटा बता देंगे। क्लियर? बड़ा छोटा वाला एक दिन टॉपिक लेकर चल जाएंगे, उस दिन सिर्फ बड़ा और उस दिन खाली छोटा बताएंगे। कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, तो भिन्न का बड़ा और छोटा बता देंगे कि दिन उसका अलग ले लेंगे टॉपिक है। तो भाई एक क्वेश्चन और डाउट है, ठीक है, उस क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर। बड़ा और छोटा का एक दिन टॉपिक है पूरी लिंक पूरा, एक दिन क्लास से वही पढ़ाएंगे, खाली बड़ा छोटा बड़ा छोटा। क्या इसके जवाब कहाँ गया? डाउट है मेरा भैया। कह रहा है इफ ए का 15% अनुपात बी का 25% समानुपात 8:11, तो ए रेशियो बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आइए सर देखते हैं क्या कह रहा है। ई एकर मतलब क्या होता है? समानुपात मतलब बराबर। कौन सी? बराबर। और अनुपात का मतलब होता है बट्टे। क्या कर बट्टे? ए का 15%। एकर मतलब कौन सी? याद नहीं, खाली इसी बीच में कोई चिन्ह लगा दें। क्या बन गया? बट्टे। ये बन गया बट्टे किसका? बी का 25% बराबर। समानुपात मतलब क्या? बराबर। 8/11। क्लियर? रेशियो सब देखिए यहाँ पर देखते हैं, रेशियो से रेशियो खत्म। कट रहा है क्या? 5×3 = 15, 5×4 = 25। आइए सर देखते हैं, ए का 3%, ए का 3 का मतलब क्या? का मतलब गुना 3 लिख दिए। बी का 5 मतलब बी का मतलब गुना, बराबर 8:11। 8:11। यहाँ 3A आ गया। मान निकालना भैया किसका? ए और बी का। ए और बी का कोनो कोनी हुलका दें, तो कोनो कोनी हुलका देंगे तो क्या हो जाएगा? 11×3 ऐसे हम लिखेंगे ना भैया इसको एक बार। 3A/5B अब बराबर 8:11। 8:11 मान निकालने किसका? ए का ना। इसको इस पर लिखाएंगे, इसको इस पर। ठीक, तो ए अनुपात बी बराबर क्या आ जाएगा? 3×11। ये ना ऐसे नहीं समझेगा। देखिए आप कौन कौन हुलका 11×3 = 33A और बराबर 8×5 = 40B। याद कर बताए झाँप कर निकालने वाला। ए अनुपात बी बराबर कितना? इसको झाँपेंगे, ए का मान निकालें, जिसको निकालें 40:33। यही था ऑप्शन क्या? यही होगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। आज इसी टाइप का सवाल भी बताएंगे। ठीक है, इसका मान कितना था? इसका जो लिखा है अनुपात बी बराबर 1 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन, √60 होता √3। इस टाइप का सवाल बता दिए पहले भी, याद कर, या तो उसको बताते हैं अभी। ठीक है।
थोड़ा सा पीछे का वीडियो देखता पता बन जाता सब। इस सब का सवाल बताए हैं। देखना एक और डाउट क्वेश्चन है, मैं इसका डाउट को लेकर क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है मेरा, यदि a अनुपात b बराबर √7/√3 हैं तो 3a + 2b अनुपात 3a - 2b का मान ज्ञात करें। ठीक है, आइए सर देखते हैं। इस सवाल हम बताए थे, याद कर। इस टाइप का सवाल हम बताए हैं, बनेगा। हम इसको हल करते देखें। यहाँ पर पूरा मन नहीं बैठाना है। ठीक है, दिया है मेरा क्या, a अनुपात b बराबर √7/√3। तब निकालना है हमको क्या, 3a + 2b बटा 3a - 2b। हम बताए थे यदि यहाँ पर a बटे b, मतलब a का मान यहाँ पर देखें, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी b, यहाँ भी b, और यदि इसका अंक का जो भैया जो भी है सेम यदि दिख रहा है भैया, तो आंसर में नो चेंजिंग होता है। याद कर, आंसर में नो चेंजिंग। पीछे वाला वीडियो था, देख लेना। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 दिख रहा है। मतलब जो तुम्हारा रेशियो का अनुपात रहेगा वही तुम्हारे आंसर का अनुपात होगा। यदि रेशियो में स्क्वायर है, यहाँ पर यदि स्क्वायर रहेगा तो रेशियो का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ यदि क्यूब रहेगा तो यहाँ भी क्यूब है। यहाँ 3 3 है ना भैया, यहाँ 2 2 है ना। जब है भैया तो यहाँ देख a का मान कितना, √7/√3। ऐसा बात याद कर। कैन नॉट डिटरमाइन वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, कैन नॉट डिटरमाइन वाला क्वेश्चन। इसी में बहुत सवाल बताए थे कैन नॉट डिटरमाइन वाला में। इसी टाइप का सवाल था कि जैसे a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर 2/3, तो 3a + 4b + 5c ऐसे करके 3a + 4 किसका, ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, और अच्छा यहाँ पर देख हाँ, इसका अलग आंसर आएगा। देख यहाँ पर मन बैठाना पड़ जाएगा तब। तो यहाँ पर देख, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर देख सेम यदि डायरेक्शन रहेगा भाई, यहाँ प्लस या भी प्लस तब ही रूल लागू होता है। यहाँ पर माइनस कर दिया है थोड़ा सा। ठीक है, तो फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा दे, मान बैठा दे। a का मान √7, b का मान √3, तो 3 × √7 3√7। ठीक है, 3a + 2b बट 3a - 2b, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पर, यहाँ भी प्लस होता तब वही आंसर हो जाता है, तब वही आंसर होता है। देखिए यहाँ पर तो 2b, b का मान कितना, √3, इसका मान होता है कितना है, 3√7, 2√3। यहाँ पर क्या करें, हर परिमेकन करके इसका हल कर देना है। हर परिमेकन करके इसका हल कर देना है। ठीक है, हर परिमेकन करेंगे भैया तो √3 और 3√7 2√3, हर परिमेकन कर 3√7 प्लस 2√3 बाय 3√7 प्लस 2√3, हर परिमेकन इसका कर दो, बाकी जगह तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हर परिमेकन करेंगे तो देख a + b फॉर्मूला बता, a + b का होल स्क्वायर बट a स्क्वायर माइनस यहाँ पर a, e के b,
ई बी, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, याद कर फॉर्मूला बताएं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कौन चीज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तोड़, 3√7 का स्क्वायर अब माइनस 2√3 का स्क्वायर, हल करेंगे ऊपर में। यहाँ पर हम लिख देते कहीं पर 3√7 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। 3√7 का स्क्वायर बताओ, 3√7 का स्क्वायर कितना, गुना करते 2 बार, 3 9 7 63, क्लियर। और 2√3 को बताओ गुना कर, 2 दूनी 4 तिया 12, हल कर इसको। 3√7 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, यही है ना। ये 2 कहाँ से आया फॉर्मूला देख, यहाँ क्वेश्चन में दिया है। बट इसका मान बताओ कितना आ गया, 9 7, इसका 4 तिया 12, 63 माइनस 12, हल कर इसको। इसका मान बताओ 63, इसका मान बताओ 12, यहाँ पर देख 6 6 दूनी 12 प्लस 12√7 21, 7 21, यहाँ घटा इसको 51 है। अब यहाँ सेंसर आ गया होगा तुम्हारा, ठीक है। दोनों को जोड़ 75 12√21 बटे 51, और इसमें कॉमन आएगा कुछ, ठीक है। इसमें कॉमन लेके इसका हल कर देना है। कुछ दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, देखते कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है। देख 3 कॉमन आ रहा है इसमें, 3 कॉमन लेंगे यहाँ, 25 प्लस 4√21 बटे 51, 3 से कटेगा 17 बार में, तो 25 प्लस 4√21 बटे 17 इज द राइट आंसर। तब कितना है, फिर इसको तोड़ा है और क्या, यही होगा देखने अपन, इसको शॉर्ट करने को दिमाग लगाते हैं, ठीक है। यही इसका और दूसरा हल नहीं हो सकता इसका, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें बता देंगे, नहीं होगा तो फिर दूसरा मेथड से इसको लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर दूसरा मेथड से लेकर चलेंगे इसको, देख इसको, ठीक है। ठीक है, इसको देख समझ एक बार, नहीं हो तो फिर इसका दूसरा मेथड चलाएंगे, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। उतारेगा भी, क्वेश्चन लिखता है, तब क्वेश्चन लिखता है, देखिए करना क्वेश्चन, यही आंसर इसमें भी है, इसका भी यही आंसर है, ठीक है, और कुछ नहीं किया है।
25 का फैक्टर कर दिया, फिर इसको गुना करके लिख दिया है। ठीक है, आंसर यही है, इसका आंसर यही है, देख लो वहाँ पर हल क्या है ना। इसका क्या क्या है आंसर इसका, और ट्विस्ट खेला हल्का सा ऑप्शन क्या ट्विस्ट करें, 5 + √2 का होल स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, इसका हल्का सा 2√2 का स्क्वायर कर दिया है, इसका हल्का सा ट्विस्ट खेल दिया क्वेश्चन में, बस हो गया, और कुछ नहीं किया है। आंसर ये होगा। ठीक है, और शॉर्ट इसका नहीं हो सकता है, शॉर्ट होगा तो दूसरे तरीका से होगा। तो क्वेश्चन लिखते हो, लिख, यदि एक संख्या का 60%, यदि एक संख्या का 60%, पूरे बना लिखने क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या का 1/3 है, 1/3 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना है आंसर? आज डाउटे बताने में समय खत्म हो गया। ठीक है, कितना? 20:21 की 20:? देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर। देख क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ते पहली संख्या का कितना प्रतिशत, पहली संख्या का 60% क्या कर रहा है, दूसरी संख्या का 1/3, 1/3 है। 1/3 करने का मतलब कि 1/3 क्या कर, पहली संख्या का 20%, मतलब पहला संख्या मान लिए 60%, 60/60% लिख दिए, बराबर दूसरी संख्या कितना, 1/3। हल कर इसको, फर्स्ट 60%, अर्थात 60% रहेगा नीचे में कितना, 100, बराबर सेकेंड गुना 1/3, 1/3 कट है, इसको कटा देंगे, 20 × 60, 20×5 100। यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर मान निकालना है भैया। जब मान निकालना है मेरा तो कितना आएगा, तो I गुना फर्स्ट गुना 3/4 और सेकेंड गुना 1/3 मान निकालना है ना। तो देख ए अनुपात भी निकालना है। जब ए अनुपात भी निकालना है भैया तो हल करके याद कर, ऐसा बताए हैं कि 3I/5 और बराबर सेकेंड/3, ऐसा बताए हैं। याद कर, I का मान निकालना है 5/3 अनुपात 3:1, यही ना, यही है ना। अब क्या करना है, क्या स्टैंडर्ड भिन्न है, ये स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्ड रेशियो लाना होगा। कैसे, दोनों का लघुत्तम ले, नीचे वाला का, ये दोनों का लघुत्तम ले, दोनों गुना करेंगे, खत्म। 5:3 नहीं समझा, एक बार फिर से चल देख। करके पहली संख्या का 60%, तो पहली संख्या मतलब मान लो पहला संख्या, सपोज कर पहला संख्या A है और दूसरा संख्या B है। एगो हम A लिए, A का कितना 60%,
अब बी का कितना 1/3, ए का 60%, तो ए गुना 60 बटा कितना 100%, के नीचे में 100 आएगा, बी गुना 1/3, यही ना कट रहा है क्या, देखते हैं 20 पंचे 100, यहाँ क्या गया 3a/5 बराबर b/3, ए अनुपात बी का मान निकालना है, यही ना, ए अनुपात बी का मान निकालना है, ए का मान निकालना है भैया, इसको पलट दे, पलटेंगे क्या गया 5/3, इसका मान निकालना, इसका पलटेंगे, क्या है स्टैंडर्ड रेशियो है, स्टैंडर्ड है नहीं है, तो कोनो को नहीं, इसका लघुत्तम लेंगे 1 और 3 का लघुत्तम कितना, दोनों में गुना कर देंगे, बन जाए क्या है स्टैंडर्ड रेशियो 5:9 इज द राइट आंसर। किसी को प्रॉब्लम है, अगला क्वेश्चन लिखेगा तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, यदि एक संख्या का 70% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, यदि एक संख्या का 70% दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा, निकला आंसर, कितना आया 10 अनुपात, बताए इसको, चल देखते हैं, इस बार कितना कर रहा है, पहली संख्या का 70%, दूसरी संख्या का 1/3 है, मान ले पहली संख्या के ए का 70%, दूसरी संख्या का बी का 1/3 है, हम डायरेक्ट लिख दी 70% के जगह पर 70/100, कोई दिक्कत, इसको कटाएंगे भैया, क्या 7 गुना a/10 बराबर b/3, ए अनुपात बी का मान निकालना है, 10/7 अनुपात 3/1, स्टैंडर्ड नहीं ना, स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, कैसे, दोनों का लघुत्तम ले 1 और 7 का, 7 से प्रत्येक में गुना करेंगे, 10:21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन लिखा है, तब अगला क्वेश्चन लिखेगा, कल होगा सिक्का वाला सवाल बताएंगे, ठीक है, जितना भी सिक्का वाला सवाल आता है
पहला क्वेश्चन लिखेगा ए तथा बी को, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है एवं उनके खर्च का अनुपात, एवं उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 1,000 रुपया बचाता है तो, यदि प्रत्येक 1,000 रुपया बचाता है तब ए का आय ज्ञात कीजिए। ए का आय ज्ञात कीजिए। इसको बनाएगा कि बता दे इसको, SW दे दे। इस सवाल को कल बताएं, टाइम देखना पूरा हो गया है, पॉलिटिक टाइम हो गया पूरा। जितना भी खर्च बचत आय वाला सवाल आएगा सबको बनाएंगे, कल बता देंगे पूरा, इसको डिटेल से थोड़ा बता देंगे। ऐसे हम बताते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है, ठीक है। आय को ऊपर में लिखना है, खर्च को नीचे में, दोनों बचत जो दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बना करके HW के रूप में रहा तुम्हारा, ठीक है। HW के रूप में रहा तुम्हारा खर्च और बचत वाला सवाल। इसी टाइप का कल सवाल हम बताएंगे सब। और ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है, कोई भी एग्जाम देखते यदि रेशियो से क्वेश्चन बनता है प्रायः खर्च और बचत वाला। तो मैथ का क्लास यही पर समाप्त करते हैं, चलते हैं पॉलिटिक्स दुनिया में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ जय हिंद।